आदरणीय गुलजार साहब, आदरणीय हेमा जी, प्रसून भाई, विशाल जी, शीन काफ निज़ाम साहब, मालिनी जी, अरुण जी, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, और यहाँ बहुत सारे मित्र बैठे हैं, अगर नाम छूट जाए तो माफ़ करिएगा। अमीश भाई, अमीश त्रिपाठी जी, दिग्गज कलाकार श्री एल.के. पंडित जी, मीता पंडित हुई, और 14 साल इस तरह से लगे कि बीच में 7 साल का एक इंटरवल आया जब मैं आदरणीय लता जी पर मैंने काम शुरू किया। लता जी ने कहा कि मतलब मेरा मन था कि उसके भी काम करूं, और गुलजार साहब की किताब पैरेलल चल रही थी। अब ये लगता था कि 2 काम साथ नहीं हो सकता, तो मैंने एक दिन गुलजार साहब से बॉम्बे में मुलाकात में होती रहती थी, तो मैंने कहा कि सर दीदी पे भी काम शुरू किया है। तो उन्होंने कहा कि पहले उनका काम खत्म करो, वो मुझसे सीनियर है, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी है, और जब मैं आया था लिखने तो मोरा गोरांग ले ले, लेकिन पहले वो किताब आनी चाहिए। तो जब वो किताब आई तो गुलजार साहब ने उसका ये कहा कि कुछ लिख दीजिए, तो मुझे लगा कि ढेर सारा कुछ लिख के गुलजार साहब ने आशीर्वाद दिया कि इस किताब को नेशनल अवार्ड मिले, 7 साल उस किताब में लगे, उस किताब को 7 पुरस्कार मिले। तो मैं दीदी से कहता था कि मैं 2-4 साल और एक्स्ट्रा काम करता तो शायद ज़्यादा मिल जाता। और एक गुलजार साहब के पास एक एक आसमानी शक्ति है, ये आप लोगों को एक सीक्रेट नहीं पता, एक चमत्कारी कुछ चीज़ है उनके पास। और उसके 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जब मैं माचिस का म्यूज़िक कर रहा था तो मैं बहुत इन्वॉल्व था उसमें, स्क्रिप्ट लेवल से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक, और बाद में बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, मेरे पास मौका था, मेरे पास कोई चांस था। तो उस दौरान गुलजार साहब ने एक बात कही कि तुम 5 साल बाद फिल्म डायरेक्टर हो गए, जो कि मुझे लगा कि मैं ना मेरा कोई शौक था डायरेक्शन में जाने का, ना मेरा कोई ऐसा मकसद था कि मैं डायरेक्टर बनूं। पर वो बात उन्होंने ऐसे प्रेडिक्शन की तरह बोली, और जो कि सच हो गई। एक्चुअली 5 साल बाद मैं फिल्म डायरेक्टर बन गया, और मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने वो कैसे उस चीज़ को महसूस किया था। मुझे बोस्की ने कई बार बताया है कि अगर उसकी सेट पे बारिश हो रही है तो वो गुलजार साहब को बोलते कि आप बारिश रुकवा सकते हैं क्या, तो गुलजार साहब बोलते कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद 10-15 मिनट और वेट कर लो तुम, वो बारिश रुक जाती थी। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ पर इतने सारे कवि साहित्यकार बैठे हैं, वहाँ पर मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है यतेंद्र जी ने। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने नहीं सोचा कि आप सबके बीच में मैं फिट होऊंगी कि नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम हियर विद यू। आज की शाम एक ऐसी शाम, ऐसी एक शख्सियत के नाम है जिसने हिंदी फिल्म जगत के एक युग को अपनी कलम से पहचान दी। उनके बारे में जितना कहना, जो भी लिखना बहुत कम है। अपनी कलम के माध्यम से संगीत जगत को एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीतों से महकाने वाले वो शख्सियत है गुलजार साहब। गुलजार साहब के नाम पे ये किताब आज रिलीज़ हो रहा है, हजारों राहें, और जिसे लिखा है यतेंद्र मिश्रा जी ने, जो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, और इस किताब को इतना खूबसूरत ढंग से लिखा है जिसमें गुलजार साहब के पूरे यंग एज से लेकर पूरी यात्रा, उनकी लाइफ जर्नी ही हैज रिटन इन दिस बुक, which is very very interesting। ऐसा बायोग्राफी पहली बार गुलजार साहब के ऊपर बनी है, और उनके बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा इस बुक के थ्रू। ये सिर्फ एक कवि नहीं, जस्ट नॉट ए पोएट, बट वो थोड़े दिन में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन के काम किया कहें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में, बाद में खुद एक डायरेक्टर बने। उनकी जर्नी ऐसी है। मैं बताऊंगी कि उनको एक पहले
पहली मुलाकात मेरी कभी हुई थी, अंदाज फिल्म की शूटिंग गुलमार्ग में हो रही थी। वहीं पे मैं पहली बार इनको मिली। वॉज ए वेरी यंग गुलजार एंड ही विल बी हैविंग अ कैमरा इन हिज हैंड एंड गुलमार्ग में जो शूटिंग हो रही थी he will keep clicking pictures. My brother was also there with me, Jagan, remember him? And it was then he was just a writer in that film. And then बाद में पता चला he is working as an assistant director, and then he is writing dialogues, then lyricist, and बाद में पता चला he has become a director also. तो उन दिनों में मैं शूटिंग कर रही थी कई फिल्मों में, तो you know what kind of film I was doing. Very interesting, very successful, very lot of fight sequences, action oriented films मैं कर रही थी। तो उन दिनों में मैंने देखा कि जीतू जी के साथ भी मेरा शूटिंग हो रही थी कई फिल्मों की। तो वो एकदम एक फोटोग्राफ देखा कि वो एकदम गुलजार जी जैसे लग रहे थे। ऐसे भी क्या? देन इट वाज परिचय उस फिल्म की। देन मेरे साथ जब शूटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा आई सेड इट्स वेरी नाइस, वेरी। देन ही टोल्ड मी दैट टाइम कि आई एम गोइंग टू मेक ए फिल्म खुशबू, तो आई वांट यू टू वर्क इन दैट। आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे ज़रा हट के फिल्म करने का बड़ा मन था उस पर। गुलजार जी के साथ पहली बार, मतलब एज ए डायरेक्टर। तो इट वाज द खुशबू वाज द वेरी फर्स्ट फिल्म एंड बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है हाउ, बिकॉज दोज डेज वी हैड टू डू लॉट ऑफ हेयर स्टाइल, यू नो, लाइक all those heavy wigs and all we wear, and then that is how the look was. अब यहाँ पे आए तो पहले तो no, you have to remove nothing, you be natural as you are, no wig, nothing. So you are my own hair. The character demanded like that. So what is the character's name? Kusum का role, that Kusum is like that. देन मेकअप रूम में जाके देखा तो मेरा साड़ी क्या होगा, तो ऐसे सच अ सिंपल साड़ी, यू नो, इट्स नॉट अ मैचिंग ब्लाउज, जस्ट लाइक दैट। आई सेड आई वाज वेरी हैप्पी टू वेयर दैट, बट माय मदर वाज सेइंग थोड़ा ग्लैमरस होना चाहिए ना। देन ही सेड नो, नथिंग डूइंग लाइक दैट, यू हैव टू बी लाइक दैट। देन हेयर स्टाइल आल्सो, माय हेयर ड्रेसर जो भी बनाएगी बाल, देन ही विल से नो, रिमूव ऑल दिस, no backcombing, nothing, just be as simple as possible. So makeup भी बहुत कम, so it was little difficult for me to adjust, but बड़ा मज़ा आया, I started enjoying that. And then I had a habit of speaking very fast, फटाफट बोलती थी डायलॉग। तो ये कहाँ जाना है, he used to ask me, कहीं जल्दी जाना है क्या? ऐसे हाँ, मुझे दूसरा शूटिंग में जाना। तो he would say, वो शूटिंग बाद में जाएंगे, पहले यू स्पीक द लाइन लिटिल स्लो और भी स्लो। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, यू नो, ब्रिंग माय स्पीड लिटिल स्लो, लाइक एक गाड़ी ड्राइव करते हैं फास्ट तो स्लो करेंगे। देन आई लर्न दैट, एंड दैट वाज सो वंडरफुल व्हेन आई सॉ ऑन द स्क्रीन, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। So that is how I adopted the style. Yes, and then another one, as a dancer I used to make my eyes lot of expressions, especially with my eyebrows. कुछ भी बोला तो my eyebrows will first come out. So he said, no, eyebrow को retake. I said, dialogue तो slow बोला था, सब कुछ ठीक था, why again retake? Then he will say, आपका eyebrow dancing. Flat, no, eyebrow should not move. Then I used to control myself and speak, you know. And what a beautiful song we had, Do Naino Mein. You know, all those lovely songs. And then थर जाएगी वही उसका एक शूटिंग हुआ था। तो normally we always have a dance director for any song, whether it's a song or a dance sequence, एक होता है हमेशा, जो डायरेक्टर के पीछे 1 2 3 बोलते रहेंगे। He said nobody is here. We had the shooting in Goa, और आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं, and then he said no असिस्टेंट डायरेक्टर कोई भी नहीं है, आप अपने आप करो जो भी मूवमेंट करना है।
So I became the choreographer myself. So he used to direct. He used to tell me ऐसे करना है. So it was very enjoyable to do such thing, you know, for the first time it came. उसके बाद of course I did the film Kinara. That was another experience. I played a dancer and who is blind. So blind होने के लिए the expressions आएगा करके I think he was very keen that I should wear a lens. Then I tried my best 2-3 doctors के पास जाके lens कोशिश किया लेकिन I could not even open my eyes after wearing the lens. I said I can't do it. We thought that I will give the proper expression. So finally he agreed. So I think it came out well, isn't it? That is one. And then the film Meera, you know, what a beautiful film we did, Meera. And of course Kinara में ऐसा अच्छे गाने थे जो आज भी इतना पॉपुलर है. नाम गुम जाएगा, चेहरा है बदल जाएगा. I think Lata ji is very favorite song of us. And also of course all of us, we all love that song. तुलजा जी का कौन सा गाना अच्छा नहीं, सारे आंधी any film you take so beautiful yes made. And finally we did the film Meera. Meera का भी एक अजीब सा एक experience था हमारा. We both were wanting to do that film. That producer in between became little, you know, financial problem he had. So ऐसा लग रहा था कि पिक्चर कहीं बंद ना हो जाए. And इतना बड़ा डायरेक्टर, I mean म्यूजिक डायरेक्टर रविशंकर जी ने आके दिया है lovely songs and all. But of course why Lata ji did not do all that, story is all written by इन्होंने इतना बड़े कलाकारों के बारे में लिखा है आपने. सोनाल मानसिंह, गिरिजा जी जस्ट क्लासिकल सिंगर, लता जी के बारे में बड़े गुलाम अली खान, ऐसा बिस्मिल्लाह खान, इन सब के बारे में लिखना तो it's not easy. And to write about गुलजार साहब is something very very difficult because इतने बड़े एक व्यक्ति के बारे में कौन लिख सकता है. उतना ही इक्वल लेवल का होना चाहिए जो जतेंद्र जी is almost there. I would say that he has written, his book is so interesting to just read. So I kept saying in that book मेरा बारे में क्या लिखा है. So it was very nice. So thankful to you for writing something nice for me also. And then मेरा इसमें तो थोड़ा बहुत आई मेकअप तो करने दिया था किनारा और खुशबू में, लेकिन मीरा में वो भी नहीं, no eye makeup. I have to be just plain like that, you know. So I did that. But the result you can see how beautiful and she made that film. So I am so blessed that I had opportunity to work with him. और सौभाग्य है कि ऐसे बड़े अच्छे फिल्मों में काम करने को मिला गुलजार के डायरेक्शन में. इनका देश में कितने भी आजकल जो पीढ़ी के कितने भी so many people are so fond of him. इतना लोकप्रिय हैं ये गुलजार जी, चाहे बच्चे हों या 5 साल का बच्चा हो या 25 years यूथ हो या 60 साल के बुजुर्ग हों. तो अलग अलग किस्म के गाने इतने अच्छे लिखे हैं गुलजार जी ने. लाइक बच्चे वाला इस लकड़ी की काटी पे घोड़ा, तो वो मुझे मालूम है वो गाना मैं ये शाह आना के साथ भी गाती थी और आज मेरे ग्रैंड डॉटर के साथ भी वो गाना गाते हैं. इट इज सो पॉपुलर. दैट सॉन्ग इज सो इंटरेस्टिंग, यू नो. एंड ऑल माय मेड्स आल्सो विल स्टार्ट सिंगिंग एंड एवरीबॉडी, द होल हाउस इज वेरी फुल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ children there. Then Kajrare, so all the youth, I think we all loved it. इतना अच्छे गाने गुलजार जी ने लिखे हैं. और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, एक नूपुर एक टीवी सीरियल बनी थी जिसमें I did the role of a dancer and I was very keen that he should direct it. But इन्होंने बोला कि my direction है, you have to direct it. I said that is how I became a director suddenly. From nowhere, you know, because I was so much keen to do that a film on about a dancer. A serial 13 episode का बना था, बहुत सुंदर बना. लेकिन इन्होंने इंस्पायर किया कि you are a dancer yourself, so you know what you have to do. Because some other director I brought, then it was not working well. Then he said, you direct it yourself. So that was the inspiration he gave, and I became. So he has been a wonderful director and also a very good friend of mine, I would say.
टाइम टू टाइम, समय के साथ बहुत सारे बातें हम बीच बीच में करते हैं, कितने भी बिजी हो. सो एट वन पॉइंट आफ्टर आई settled down, I continuously worked in films, but मेरा फिल्म सब थोड़ा सा कम हो गया था. So as an artist you feel little funny, you know, कि अरे इतना पिक्चर में मैं शूटिंग कर रही थी, इतना फिल्म आती थी, अभी it is little slow down. What is going to happen now? So I just discussed with him. He said, you are in this horizon, you see the another horizon there. So you will be getting it now. You will be going there soon. So that is a kind of an inspiration for me. So, you know, that is what happened. So how I transformed myself from an actress, that continued, but as a dancer I continued. So many other things kept on coming in my life. So it is a great inspiration he has given to me. He is an inspiration to the whole country, I would say, as a poet, as a writer. He has contributed so much to the whole industry, our film industry, and generally also. So we are very blessed to have you with us. मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे और बहुत लंबी आयु हो और हमेशा हमारे साथ में बीच में रहेगा. धन्यवाद. मेरे साथ नाजायज की गई है. आज तो एक मौका मिला था कि सिर्फ सुनो, आज तो बोलना नहीं था कहना, और कहिए भी नहीं. आप लोग इजाज़त, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि मेरी बारी नहीं आज बोलने की, मेरी आज सुनने की बारी है. इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं भी काम का बोलता हूँ. मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं और कुछ लोग आपके साथ मंच पे जो बैठे हुए हैं और कुछ और दोस्त हैं यहाँ पे, सलीम आरिफ बैठे हैं जिनका मैं असिस्टेंट हूँ थिएटर में, लुबनम है, और सत्या बैठी हैं, सत्या सरन जो इसी किताब का अंग्रेज़ी तर्जुमा कर रही हैं, और मैं शोहरत पा रहा हूँ. मैं और अंग्रेज़ी में आएगी तो और ज़्यादा शोहरत होगी. लेकिन ये मी ऑल्सो फ्रॉम ऑल अदर्स जो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है. आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैक टू मी. और बहुत से, आई एम नॉट द मोस्ट लर्नड, देयर आर मेनी लर्नड मोर देन मी. तो मैं उनसे भी इंस्पिरेशन लेता हूँ और मिल जाते हैं. अब यतेंद्र जो उनके साथ अगर मैं 14 साल तक चलता रहा हूँ तो वो बेवजह नहीं हो सकता तरह, क्योंकि मुझे कोई बात इनकी इंस्पायर कर रही थी, उनके अंदाज इंस्पायर करता था. जब ये मैं बहुत थोड़ा से बात में ये ख़त्म के साथ मेरा बड़ा लंबा एक सफ़र रहा, एंड आई माइट हैव शायद डिज़ोल्व हो जाता, फेड आउट हो जाता. अ यंग पोएट, म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर held my hand and he carried me along. That is Vishal. He has kept me young in my writing. उसकी वजह से मैं जवान हूँ अपने गाने में, अभी तक भी उस तरह की हरकतें करता हूँ जो इस उम्र में विशाल बड़ी एम्बैरेसिंग लगे हैं. अगर मैं बताने पड़ा हाँ ना, दिल्ली जलाले ऐसे तो नहीं हो जाता. साथ किया सीन का निज़ाम है, उनसे उर्दू ज़बान का वो लफ्ज़ की बार बार बात कर रहे थे, वो बार बार लफ्ज़, और मैं लफ्ज़ों के इस्तेमाल के जिस तरह से मैं करता हूँ या जिस तरह से मुझसे हो जाता है, जो ग्रामेटिकली, ही इज़ अ ग्रेट ग्रामेटेरियन. ही हैज़ रिटन बुक्स. उन्होंने अल्फाज के नाम से किताब लिखी है, और मतलब उर्दू ग्रामर पर जिस तरह से और शायरी एनालाइज करते हुए जिस तरीके, और उनसे उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ सुना है. और कई दफ़ा मैं, क्योंकि मैं गलत ज़बान भी इस्तेमाल करता हूँ, उसमें गलत इन द सेंस कि ग्रामेटिकली रॉन्ग. तो वो जैसे इजाज़त की वो बता रहे थे, गाना मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है. आई रिमेंबर कि बहुत से गाने, बहुत से अल्फाज जिन पर एतराज़ किया गया, क्या महकती खुश, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू. अब वो बड़ा एतराज़ हुआ था साहब, कुछ
मास्टर से एक तो खुशबू है, ऊपर आपसे हाथ से भी छूते भी हैं, और महकती खुशबू। तो इनके साथ बात हुई तो कहने लगे ये अल्फाज के बीच में से जो आप ग्रामर निकालते हैं ना, कि महकती को वर्ब बना लिया और खुशबू को नाउन बना दिया, तो बन गया। कह सकती है एक नाउन है एक वर्ब है। तो कहने ये अल्फाज के बीच के जो वक्फे आप निकाल लेते हैं, ये एक इंडिविजुअलिटी बन गई, ये एक तरीका आपने नया निकाल दिया अल्फाज को यूज़ करने। बट देन दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस करते करते ही तो you grow up and you start learning, and I'm बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो सीखने को तैयार हूँ। वो सीखते ही रहना चाहिए ना। और अच्छा, अगर बड़ा हो गया तो फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। मैं और ये किताब जिसके लिए 14 साल तक मैंने तो मेहनत की उनके साथ, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन आई एडमायर हिज पेशेंस कि ये मुझे बर्दाश्त करते हैं, इतना बर्दाश्त किया उन्होंने। मैं राजा साहब, बड़े राजा साहब, भाई साहब मैं बुलाता हूँ, ये पिताजी और उनके अंदर बिकम अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली। उनके उन्होंने माँ को बिटिया है, बहन की उनके साथ हूँ। लेकिन फाइनली कम टू थिंक इट, आज की शाम कम से कम मैं कह सकता हूँ कि वो एक शेर याद आता है, जगजीत गाया करते हैं, मैं ख्याल हूँ किसी और का, और वो शेर मैं गलत पढ़ जाता हूँ अक्सर, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे छापता कोई और। करता हूँ। ये साहब का आज का कोऑर्डिनेशन, ताजपोशी हो गई मेरी किताब की, और ताजपोशी राजा साहब के होते हुए बड़ी अच्छी बात है। और ताज पहनाने के लिए एक हेमा जी आ गई, तो वो ताज में जो कोहिनूर की जगह होती है वो पूरी। विशाल को खास तौर पे, विशाल आ रहे थे, रेखा को बुला लिया मैंने, दोस्त हैं सारे, सलीम साहब हैं, लुबनम है, सत्या भी हैं मेरे साथ, जो जिन्होंने बिंदर साहब हैं, इनको बुला लिया, और दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ थिएटर मैंने बहुत शेयर किया है कि भाई कुछ गवाह मैं भी ले चलूँ, क्योंकि मेरी गवाही भी तो कोई दे, और वरना ये तो कहीं सारे के सारे ये तेंद्र की तरफ हो गए तो कहानी पकड़ लेंगे, इधर से खींचे गए उधर से खींचे, गवाहों को साथ ले लिया। और तब भी बस वो शेर याद आता है। फिर एक बार मैं हमेशा गलत पड़ जाता हूँ, वो वातावरण है कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, मैं कुछ ऐसा खौफ लेके आया। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा, गालिब ने तो कह दिया ना हुआ, मुझे लगता है कि हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।